मोहन एक साधारण इंसान था, जैसे कि हम सब है। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, सीधा साधा, मेहनती और अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला। बचपन से ही उसने देखा था कि जिंदगी आसान नहीं है। खेतों में काम, घर की जिम्मेदारियां और सपने जो हर रोज आंखों में पलते थे, लेकिन जेब में उतनी ही सीमित आमदनी। फिर भी मोहन खुश था। हर महीने की थोड़ी बहुत बचत बैंक में जमा करता और दिल में एक ही ख्वाहिश, अपने माँ बाप के लिए एक पक्का घर बनवाना। लेकिन जिंदगी में कभी भी परीक्षा आ सकती है। एक दिन उसके माताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के अस्पताल ने साफ कहा, बड़े शहर ले जाओ। इलाज का खर्चा लाखों में था और पास में पैसे नहीं थे। मोहन ने पहली बार बैंक का दरवाजा खटखटाया, पर्सनल लोन लिया, 2 लाख का, 15% ब्याज पर। EMI शुरू हुई 6,917 रुपये महीने की। शुरुआत में लगा कोई बात नहीं, सब संभाल लूंगा। माताजी ठीक हो गई, लेकिन उसी दौरान बहन की शादी की तारीख भी तय हो गई और धीरे धीरे मोहन की जिंदगी में कर्ज की आदत भी आ गई। EMI वो छोटी सी रकम जो हर महीने आती है और चली जाती है। पहले इलाज के लिए, फिर शादी के लिए, फिर एक बाइक, फिर कुछ फर्नीचर। EMI की आदत धीरे धीरे कर्ज की लत बन गई। हर महीने की तनख्वाह आते ही आधे से ज़्यादा हिस्सा EMI में चला जाता और बाकी से वह किराया, राशन, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरतें पूरी करता। फिर भी मोहन शांत था, क्योंकि दिल में एक सपना था, अपने माँ बाप को शहर में एक पक्का घर देना। कुछ महीनों बाद उसने एक बिल्डर का प्रोजेक्ट देखा, 30 लाख का फ्लैट। मोहन ने बिना ज़्यादा सोचे समझे 25 लाख का होम लोन ले लिया। EMI आई 19,000 महीने की। अब कुल EMI हो गई 6,917 रुपये। 15,000 रुपये बराबर 25,917 रुपये और तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपये। अब घर तो बन रहा था, लेकिन मोहन खुद एक किराए के कमरे में 3 बार चाय सोचकर पीता था। माँ बाप की दवा भी कभी टाइम से नहीं आती थी और हर रोज उसे ये सवाल कचोटता, क्या यही सपना था? एक रात देर से घर लौटा तो माँ ने पूछा, बेटा तू थका हुआ नहीं दिखता, तू टूटा हुआ लगता है, सच बता, तुझ पर कितना बोझ है? मोहन की आंखों से आंसू निकल गए। वो माँ से लिपट कर बस इतना कह पाया, माँ अब सब समझ से बाहर हो गया है। तब माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटा सपनों से पहले समझ जरूरी है। कर्ज की ईंटों से अगर नींव ही हिल जाए तो मकान कभी खड़ा नहीं होता। उस दिन से मोहन ने सब कुछ बदलने की ठान ली। सबसे पहले उसने एक कॉपी निकाली और हर खर्च नोट करना शुरू किया। EMI, किराया, राशन, बिल, दवा। उसे साफ दिख गया कि उसकी आमदनी से ज्यादा खर्च है, यानी हर महीने घाटा। फिर उसने बैंक से जाकर लोन कंसोलिडेशन की बात की। पर्सनल लोन को होम लोन में मर्ज करवा दिया ताकि ब्याज दर घटे और EMI कम हो। और हाँ, ऐसा होता है, जब आप पुराना लोन एक बड़े लोन में समाहित करते हैं तो EMI का दबाव घटता है। मोहन की नई EMI बन गई 23,500 रुपये। इसके बाद उसने 2 काम और किए। पहला, वीकेंड पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दूसरा, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का छोटा सा कोर्स किया। थोड़े समय बाद हर महीने 8 से 10,000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने लगी। अब हर महीने वो अपनी EMI समय से भरता, किराया देता और माँ की दवाइयाँ भी बिना सोचे खरीदता। फिर उसने अपनी EMI के लिए एक ऑटो पे सिस्टम लगवा लिया ताकि कभी भी देरी ना हो। और फिर उसने डेट स्नोबॉल मेथड अपनाया। पहले छोटे EMI वाले लोन को ख़त्म किया, फिर उस पैसे से होम लोन को प्रीपे करना शुरू किया। धीरे धीरे 2 साल में उसका पर्सनल लोन खत्म हो गया और हर EMI जो कभी सिर पर बोझ लगती थी, अब कंधे से उतरती जा रही थी। मोहन अब पहले से ज़्यादा मुस्कुराता है। अब वो EMI नहीं भरता, अब वो SIP भरता है। उसके पास इमरजेंसी फंड है, उसकी बीमा भी है और उसका घर भी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ बदली वो थी उसकी सोच। उसने समझा कि लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। गलती तब होती है जब हम बिना योजना के, बिना गिनती के, सिर्फ दिखावे में जीते हुए खुद को कर्ज में जकड़ लेते हैं। मोहन की कहानी बताती है कि कर्ज तब तक मदद करता है जब तक वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही वो हमारी आदत बन जाए तब वो हमें तोड़ देता है। लोन लेने से पहले ये बातें याद रखो। EMI आपकी तनख्वाह का 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड हमेशा पास होना चाहिए।
सबसे ऊंचे ब्याज वाले लोन को पहले चुकाओ और हमेशा खर्च से पहले सोचो। जिंदगी में कर्ज लेना मजबूरी हो सकती है, लेकिन उससे उबरना समझदारी है। अगर आपकी भी जिंदगी में कभी कर्ज आया है या आ रहा है तो खुद को मत कोसो, बस तैयारी रखो, जानकारी रखो और आत्मविश्वास कभी मत खोना। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखा गई, दिल को छू गई या आपकी आंखें नम कर गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो ईएमआई में डूबा हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाजू टेल्स सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, वो कहता है कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।